दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट क्लास पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जिन लोगों ने डिस्टेंस मोड में एडमिशन लिया है या इस बार लेने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे डाउट हैं आप लोगों के जो कमेंट सेक्शंस में पढ़ने के बाद और इंस्टा के जो मैसेज है उससे पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि जो डिस्टेंस मोड का ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या चक्कर है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कैसे होना है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस फीस से रिगार्डिंग है, लैंग्वेज से रिगार्डिंग है, स्टडी मटेरियल है, लर्निंग सपोर्ट सेंटर है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे क्या होना है, तो सो दैट आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से इस वीडियो में क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो डिस्टेंस मोड का हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन का जो क्या है उसके बारे में। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या है कि चूज़ करना पड़ेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों में से कोई एक मोड आपको सिलेक्ट करना होता है वहाँ पे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? एक्चुअली में हुआ था क्या कि कोविड से पहले, बिफोर कोविड जो है, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन हुआ करती थी, मतलब क्लासेस ऑफलाइन हुआ करती थी। जितने भी एडमिशन के फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, एक बार शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता था, उसके बाद सारा प्रोसीजर वो ऑफलाइन मोड में ही था। लेकिन कोविड के बाद सारा सिचुएशन बदल गया। इवन कि जो रेगुलर मोड के थे वो सारे भी क्या है कि ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, क्लासेस एंड एग्ज़ाम एंड ऑल। तो वहीं से पिछली बार क्या हुआ, 2021-22 के सेशन में जितने भी कोर्सेज है सबको ऑनलाइन मोड में ही एडमिशन लिया गया था, ठीक है ना। लेकिन इस बार फिर से क्या हुआ है कि चीज़ें अब धीरे धीरे क्योंकि नॉर्मल हो रही है, तो यहाँ पे अब इन लोगों ने दो ऑप्शन रखा है कि जो स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन कुछ कोर्सेज में है कि जैसे दोनों ऑप्शन मिलते हैं, किसी में नहीं है, तो जिस कोर्सेज में दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, तो देखो ऑफलाइन अगर आप सेलेक्ट करते हो या ऑनलाइन, तो दोनों में डिफरेंसेस आपका कहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लासेस। तो क्लासेस क्या है कि अगर आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी क्या होगी, ऑनलाइन मोड होगी, ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जामिनेशन, एग्जाम भी क्या है कि आपको ऑफलाइन मोड में देना पड़ेगा, है ना, ऑफलाइन मोड में ही देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो सबसे बड़ा चेंजेस है, क्योंकि अब चीज़ें नॉर्मल हो रही है। तो पहले जैसे अगरचे क्लासेस होती हैं कैंपस में, तो अगरचे आप ऑनलाइन चूज़ करोगे तो फिर आपको ऑफलाइन में क्लासेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपका क्लासेस क्या है, शेड्यूल ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ही कर दिया जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर जो लोग क्लासेस करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो ऑफलाइन पहले से चूज़ करके रखो आप, ताकि आपके पास ऑप्शन रहे कि जामिया में आकर के थोड़ा एक्सपोजर ले। सैटरडे संडे को बेसिकली क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो जो ऑफलाइन ऑनलाइन का जो चक्कर है सिर्फ इतना ही था, और इससे ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ऑफलाइन मोड ही चूज़ करना। ये जितने ज़्यादा लोग ऑफलाइन में क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो क्लासेस का भी चांसेस है कि आपको जामिया में आके पढ़ने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो ऑफलाइन ऑनलाइन का जो आपका ये था डाउट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ऐसा है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड हो, आपको करना क्या पड़ेगा, आगे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही कराना पड़ेगा। फिजिकल आपको यहाँ पे अपेयर होना पड़ेगा अर्जुन सिंह सेंटर में, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सीधा सीधा ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा एक्चुअली में ये रियल है या फर्जी क्या है, जो भी है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या आप एलिजिबल है कि नहीं, आपके पास जो कंप्लीट मार्कशीट वगैरह ये सारा है कि नहीं। तो मेन पॉइंट मोड मिले तो ये तो श्योर है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कॉलेज में आना पड़ेगा। और वो कब होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एक ये अलग एक क्वेश्चन है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले, तो जब आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, राइट। तो फॉर्म जब अप्लाई हो जाएगा, और बहुत सारे लोग आए कि हमने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है लेकिन अपडेट मतलब नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट, तो डेट एक्सटेंड हुआ है। इस वजह से क्या है कि अभी मैसेज या
आपको ईमेल नहीं गया, तो इसके बाद कॉलेज की तरफ से क्या होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट ओवर होगा, आपको मैसेज जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया होगा या मेल क्या होगा, एक जाने वाला है कॉलेज की तरफ से कि इस डेट पे आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या है कि आपका जो लिस्ट है, लिस्ट जो भी रिसिप्ट है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। आप वहाँ से जा करके आप अपना लिस्ट क्या करेंगे और निकाल लेंगे आप अपने रोल नंबर के नाम और फादर्स नाम के हिसाब से जो भी है आपका, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। फिर आपको फाइनली वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या है मैसेज और मेल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग कोर्सेज के क्या है कि वो किसी को जल्दी आ सकता है, किसी का बाद में आ सकता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना पड़ेगा और चेक करते रहना पड़ेगा बीच बीच में जब भी डेट ओवर हो कि कब एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा आपको भी क्या है कि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बीच बीच में चेक करते रहना होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही एक क्वेश्चन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और दूसरा है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो इसमें माइग्रेशन का सीधा सीधा ऐसा रूल है कि अगरचे आपका यूनिवर्सिटी चेंज होता है या स्टेट चेंज होता है, स्टेट मतलब स्टेट चेंज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी चेंज होना ही है। इन दोनों केसेस में आपको क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपने किया, मास्टर्स यहाँ से करना है, तो आपको उस केस में भी माइग्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। या फिर किसी स्टेट यूपी से, बिहार से, झारखंड से आते हैं तो भी आपको क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ेगा। तो एक तो माइग्रेशन का ये है। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है कि 6 महीना से पुराना अगर होगा, 6 मंथ ओल्ड अगर होगा आपका स्कूल से इशू, है ना, तो इसके साथ साथ आपको एफिडेविट एक बनवाना पड़ेगा। किसी भी नोटरी वाले इस पे दुकान पे आपको 100-150 में बना के दे देंगे, तो साथ में उसको अटैच करके आपको देना पड़ेगा। तो ये तो 2 चीज़ें हैं। तीसरा जो एक और है यहाँ पे कि डिजी लॉकर, डिजी लॉकर का है, मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, तो एट ए टाइम अगर आप ले भी ले टेम्परेरी तो भी आपको विदिन 1 and 1.5 मंथ आपको क्या है कि ओरिजिनल माइग्रेशन और ये कैरेक्टर आपको देना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर आपके पास ये दोनों क्या है कि ओरिजिनल हो पहले से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि जामिया को क्या है कि पूरा अथॉरिटी है, आपका एडमिशन कभी भी कैंसिल कर सकता है। तो डिजी लॉकर क्या है, ये टेम्परेरी है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। फाइनली आपको क्या ये ओरिजिनल ही सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें किससे थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड। तो क्या है कि मोस्टली कोर्सेज जो पीजी में है वो इंग्लिश में है। जैसे कि मास्टर ऑफ कॉमर्स अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो जितने भी लोगों को ये डाउट है कि हिंदी मीडियम में है या नहीं है, तो क्या है कि वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में भी, जैसे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर, तो ये सारे कोर्सेज हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो कुछ ही कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में नहीं है, अदरवाइज मोस्टली कोर्सेज में आपको हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है और इंग्लिश आपके सहूलत के हिसाब से आप जिसमें पढ़ना चाहे, आप क्या है कि जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करोगे आपको उसी लैंग्वेज का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और आप एग्जामिनेशन भी क्या है लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मीडियम का ऐसा है कि आपके मतलब यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज आप मीडियम चूज़ करते हो इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हिंदी में यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो, यहाँ एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। और दूसरी चीज़ जो स्टडी मटेरियल है ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। साथ में जितने भी एग्ज़ाम्स देंगे फर्स्ट टाइम आप, उसका भी कोई फीस नहीं है। जो स्टार्टिंग में आप एडमिशन के लिए फीस देते हो उसी में ये इंक्लूड होता है। हाँ, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो सपोज किसी पेपर में, अगर नेक्स्ट टाइम आपको दे रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से जो भी 500-700 समथिंग कुछ है वो आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये मीडियम से क्वेश्चंस था कि हम कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हो। कि मेरा सजेशन ये है कि इंग्लिश मीडियम कोशिश करो आप लोग, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आपके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है ना। तो अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं तो भी कोशिश करो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, क्योंकि ये रियलिटी है आज के डेट का कि इंग्लिश मीडियम में जितने सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और आगे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है,
तो इस बेटर कि आप पहले से क्या है कि आप इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाओ। अदरवाइज आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन है वो है लर्निंग सपोर्ट सेंटर को लेके। देखो जामिया के प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे लर्निंग सपोर्ट सेंटर लिखे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक्टिव नहीं है कोई, सिवाय कि अर्जुन सिंह सेंटर के, जो कि गेट नंबर 20 में आपको मिलेगा। ठीक है ना, तिकोना पार्क से जैसे उधर आप आते हैं तो एक तरफ एक पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से लेके वो सारा चीज़ें हैं। ठीक है ना, वहीं पे आपको अर्जुन सिंह सेंटर का भी दिख जाएगा, राइट। तीसरा चीज़ ये है कि आपको जो स्टडी मैट है उसके लिए भी बाद में जब आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद वो लोग ना सीरियल वाइज, रोल नंबर वाइज क्या करेंगे, जैसे 1 to 20 को किसी डेट पे बुलाएंगे, 20 to 40 को, ऐसे करके आपको सारा स्टडी मटेरियल के लिए कॉल किया जाएगा और आप जा करके वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहना चाहिए, उसी पे मैसेज आएगा या फिर जो भी मेल आईडी आप देते हैं वो मेक श्योर करेंगे, वो कर देंगे। फ़ी पेमेंट की जहाँ तक बात है, तो जैसे ही ये डेट ओवर होता है, अभी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है उसका, ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, जामिया इस्लामिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे सबका जितना भी जो एक पूरा लिस्ट बन के आ जाएगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो वहाँ पे फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, आपको और रिसिप्ट क्या करना है, आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो जब आप जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए आई कार्ड वगैरह के लिए, तो आपको वहाँ पर वो ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करके रख लेना है फाइल से। ठीक है, तो आई होप जितने भी डाउट्स थे आपके इस वीडियो में वो मैंने पूरी कोशिश की है क्लियर करने की। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो है एक और वीडियो पूरा एडमिशन का जो एक प्रोसेस है वो हम बताने वाले हैं उसमें। तो जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और साथ साथ में जो लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना इंसाइट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, उसके बाद शेयर भी करना है, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें जो भी डाउट है आप लोगों के, और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।